हेलो दोस्तों, मैं प्रमीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है लेविस मॉडल। तो आइए हम लेविस मॉडल पर डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर लेविस का मॉडल अंडर डेवलपमेंट कंट्री पर बेस्ड है। अंडर डेवलपमेंट कंट्री में क्या पॉपुलेशन हाई होती है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोफेसर लेविस ने उस अंडर डेवलपमेंट कंट्री की बात की है जहां पर पॉपुलेशन हाई है। कम पॉपुलेशन वाली अंडर डेवलपमेंट कंट्री की प्रोफेसर लेविस ने बात नहीं की है। तो अंडर डेवलपमेंट कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन हाई है और यहां पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाया जाता है। मतलब सप्लाई की कोई कमी नहीं है। जो लेबर की सप्लाई है वो ज्यादा है और लेबर की जो डिमांड है वो कम है। प्रोफेसर लेविस ने बताया है कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है उसका प्रयोग कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अंडर डेवलपमेंट कंट्री क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और एग्रीकल्चर में क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है मतलब छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। अगर कुछ व्यक्तियों को काम पर से हटा दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। और जो ज्यादा लेबर लगी हुई है जिसको काम पर से हटा दिया जाएगा उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जीरो होगी। कैसे, सपोज ये हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है, यहां पर 5 लेबर काम करती है। हम मानकर चलते हैं जो 5 लेबर इस लैंड के टुकड़े पर काम कर रही है वो एग्रीकल्चर के 10 प्रोडक्ट बना रही है। अगर यहां पर 2 लेबर और लगा दिए जाते हैं तो कितने हुए, 7। तब भी इस लैंड के टुकड़े पर 10 एग्रीकल्चर की गुड्स बनाई जाती है। तो यहां पर टोटल प्रोडक्शन क्या है, 5 लेबर लगाने के बाद भी 10 है और 7 लेबर लगाने के बाद भी 10 है। तो यहां पर जो 2 लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MP वो क्या है, 0 है। कैसे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कैसे निकालते हैं, TPN माइनस TPN माइनस 1। प्रेजेंट के टोटल प्रोडक्शन में से प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन को क्या है, टोटल प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो क्या है, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। प्रोफेसर लेविस ने बताया है अपने मॉडल में जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है उसका कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन में उन फैक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होता है, मतलब आर्थिक विकास होता है। लेविस ने बताया है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री के पास कैपिटल कम होती है, वहां पर जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 से 10% होता है। लेकिन आर्थिक विकास करने के लिए कम से कम अंडर डेवलपमेंट कंट्री को 15% से 20% तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार होगा अकॉर्डिंग टू लेविस, उसके बारे में देखते हैं। और इन सब का डिस्कस प्रोफेसर लेविस ने 1954 में जो उसकी बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। मैंने बुक का नाम शॉर्टकट में इसलिए लिखा ताकि वीडियो लंबी न बने। तो इस बुक में प्रोफेसर लेविस ने बताया है कि किस प्रकार से जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है उसका कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रयोग होगा। देखिए, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो प्रोफेसर लेविस ने क्या बताया कि 2 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर।
एग्रीकल्चर सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर पाया जाता है और अनएजुकेटेड लेबर पाई जाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर है। प्रोफेसर लेविस ने बताया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को माइग्रेट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दिया जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। किस प्रकार? लेविस ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेज रेट दी जाती है उसके मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा वेज रेट दी जाएगी, वो कम से कम 30% ज्यादा दी जाएगी। अगर यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक लेबर को 100 रुपए दिए जाते हैं तो यहां पर कितने दिए जाएंगे? 130 रुपए। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को माइग्रेट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दिया जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होगा? जो कैपिटलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक को प्रॉफिट प्राप्त होगा और इस प्रॉफिट को कैपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या? फिर से कैपिटलिस्टिक को प्रॉफिट प्राप्त होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इस प्रकार से क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमिक्स ग्रोथ की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं। प्रोफेसर लेविस ने अपने मॉडल में ये नहीं बताया जो वेज है, जो मजदूरी है, वो रुपए के रूप में दी जाएगी या फिर प्रोडक्ट के रूप में दी जाएगी। यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दिए जाएंगे या इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्ट दिए जाएंगे या रुपए दिए जाएंगे, इसका डिस्कस प्रोफेसर लेविस ने अपने मॉडल में नहीं किया है। इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हुए रेनिस पाई ने बताया कि जो वेज रेट रुपए में दी जाएगी या प्रोडक्ट में दी जाएगी, तो जब रेनिस पाई मॉडल स्टडी करेंगे वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने समझने के लिए मान लिया कि यहाँ पर अगर 100 रुपए दिए जाते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की वेज के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरी बात है, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको यहाँ पर क्या है? स्किल्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब उसको स्किल्ड किया जाएगा तो उसकी जो कॉस्ट है स्किल्ड करने की वो लंबे समय तक कांस्टेंट रहेगी। सपोज कि अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड करने की कॉस्ट 100 रुपए है, तो ये कॉस्ट लंबे समय तक कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, इसको जो है चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर को जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दिया जाएगा तो यहां पर क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की कमी हो जाएगी। जब यहां पर भी लेबर कम होगी तो वो वेज रेट की ज्यादा डिमांड करेंगे और ऐसे में क्या है? इकोनॉमिक्स जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है, वो खत्म हो जाएगी। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी अजम्पशन लिख लेते हैं। पहली अजम्पशन है कि हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो पहली अजम्पशन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी अजम्पशन है, प्रोफेसर लेविस ने बताया कि 2 सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तीसरी अजम्पशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेज रेट दी जाएगी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुकाबले क्या है? ज्यादा वेज दी जाएगी। चौथी अजम्पशन अभी हमने डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो अनस्किल्ड लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर माइग्रेट करेगी वो लंबे समय तक क्या है? कांस्टेंट होगी। यानी कि अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड करने की जो कॉस्ट आएगी वो लंबे समय तक कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद 5वीं अजम्पशन है,
एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लेबर काम कर रही है उसका सप्लाई कर्व क्या है? परफेक्ट इलास्टिसिटी होगा। छठी अजम्पशन है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो काम करेगा वो प्रॉफिट पर काम करेगा, यानी कि कैपिटलिस्टिक को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और जो सातवीं अजम्पशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर कैपिटा प्रोडक्शन होगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुकाबले कम होगा, यानी कि जो एक लेबर प्रोडक्शन करेगी वो इंडस्ट्रियल के मुकाबले कम करेगी। तो 7 अजम्पशन है, इनके आधार पर हम अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रोसेस किस प्रकार होगी और उस प्रोसेस का अंत किस प्रकार से होगा और दोबारा से वो प्रोसेस कैसे शुरू होगी। तो ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, यहां पर हम नंबर ऑफ लेबर को लेते हैं। ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, यहां पर हम वेजेस को लेते हैं। हमारी अजम्पशन थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका सप्लाई कर्व क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये एस एस क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का सप्लाई कर्व है, यानी कि जो सबसिस्टेंस वेज कर्व है। ओ एस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लेबर को वेजेस दी जाएगी, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का सप्लाई कर्व है डब्ल्यू डब्ल्यू। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करेगा उसको ओ डब्ल्यू वेज रेट दी जाएगी एग्रीकल्चर के मुकाबले, एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले। ये हमारा एम एन, इसको हम एम एन मान लेते हैं। एम एन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है लेबर का। अगर ओ एन लेबर को काम पर लगाया जाता है तो उसको वेज रेट कितनी दी जाती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में ओ डब्ल्यू वेज रेट दी जाती है, लेकिन वो कमा कर कितना दे रहे हैं? ओ एम कमा कर दे रहे। इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। तो कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट देखते हैं, टोटल कमा कर कितना दे रहे? ओ एम ए एन, ओ एम ए एन, लेकिन उसको वेज रेट के रूप में कितना दिया जा रहा है? ओ डब्ल्यू ए एन माइनस ओ डब्ल्यू ए एन इक्वल टू डब्ल्यू एम ए, डब्ल्यू एम ए। तो ये क्या है? डब्ल्यू एम ए, ये कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट है। जब कैपिटलिस्टिक को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा, अगेन वो लेबर की डिमांड करेंगे। जब लेबर की डिमांड करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व क्या है? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। तो लेबर की डिमांड क्या है? ज्यादा हो गई, तो ओ एन से ओ एन वन लेबर की डिमांड इंक्रीज हो गई। इसका नाम रख लेते हैं बी। तो ओ एन वन लेबर को काम पर लगाया जाता है तो इसको वेज रेट कितनी दी जाती है? ओ डब्ल्यू। लेकिन कैपिटलिस्टिक को फिर से क्या प्रॉफिट हो रहा है? ओ बी टी। ये सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्टिक को प्राप्त हो रहा है। तो कैपिटलिस्टिक क्या है? फिर से लेबर की डिमांड करेंगे, फिर से कैपिटलिस्टिक को प्रॉफिट प्राप्त होगा और वो लेबर की डिमांड करेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ग्रोथ की प्रोसेस का एंड हो जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट।
कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। दूसरा पॉइंट है एंड ऑफ ग्रोथ, विकास की प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। कैसे? जब लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ माइग्रेट की जाएगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की कमी होगी, और यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर गुड्स है वो उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर और ज्यादा लेबर चाहिए तो लेबर क्या करेगा, ज्यादा वेज रेट की डिमांड करेगा। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर ज्यादा वेज रेट की डिमांड करेगा तो कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट कम होगा, कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट कम होगा तो विकास की प्रक्रिया क्या है, रुक जाएगी। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जब लेबर माइग्रेट करती है तो यहां पर क्या है, एक समय ऐसा आएगा जब लेबर ज्यादा वेज रेट की डिमांड करेगा। ज्यादा वेज रेट की डिमांड करने के कारण कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट कम होगा, कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट कम होने के कारण वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे और विकास की प्रोसेस रुक जाएगी। तो प्रोफेसर लेविस ने बताया है कि जब विकास की प्रोसेस रुक जाती है, अगर इकोनॉमी ओपन है तो विकास की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जा सकता। कैसे? नंबर 3 पॉइंट है ओपन इकोनॉमी है तो विकास की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सकता है। यहां पर कैपिटलिस्टिक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो दूसरी अंडर डेवलपमेंट कंट्री से लेबर को माइग्रेट कर ले। जब किसी दूसरी अंडर डेवलपमेंट कंट्री से लेबर का माइग्रेशन करेगा तो वो कम वेज पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगी और कैपिटलिस्टिक को फिर से प्रॉफिट प्राप्त होगा। अगर कैपिटलिस्टिक को प्रॉफिट प्राप्त होगा वो फिर से इन्वेस्टमेंट करेगा और यह प्रोसेस फिर से उसी प्रकार चलेगी जैसे पहले चल रही थी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि कैपिटलिस्टिक अपनी कैपिटल को दूसरी कंट्री में भेज दे, दूसरी अंडर डेवलपमेंट कंट्री में जो है अपनी कैपिटल को भेज सकता है। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल कम होगी। जब यहां पर कैपिटल कम होगी तो लेबर क्या करेगी, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। जब लेबर की डिमांड कम होगी तो लेबर क्या कम वेजेज पर फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर से क्या विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रोफेसर लेविस ने बताया है अगर ओपन इकोनॉमी है या तो लेबर का ही माइग्रेशन कर दे बाहर से, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री वहां से लेबर अपनी कंट्री में ले आए, या फिर कैपिटल को दूसरी अंडर डेवलपमेंट कंट्री में भेज दे तो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4th पॉइंट है वो है बैंक क्रेडिट। प्रोफेसर लुइस ने बताया है बैंक से क्रेडिट लेकर भी कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता। कैसे? जो कैपिटलिस्टिक है वो बैंक से क्रेडिट लेगा, क्रेडिट लेने के बाद वो क्या है, कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, मतलब मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो लेबर की इनकम है वो क्या है, बढ़ जाएगी, लेबर की आय बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया था, लेबर ने ज्यादा वेज रेट की डिमांड शुरू कर दी थी। तो ज्यादा वेज रेट अगर उनको दी जाएगी तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन शुरुआत में जब
बैंक से लोन लेकर कैपिटल पर जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे क्या है, कैपिटल जो प्रोडक्ट है, जो कैपिटलिस्टिक लेकर रहा था, इनसे जो कंजप्शन प्रोडक्ट है वो एकदम से ज्यादा बढ़ना शुरू नहीं होंगे, जिसके कारण क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात कंजप्शन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वारा जो कंजप्शन प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनाए जाएंगे और जो इन्फ्लेशन है कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रोफेसर लुईस ने अपने मॉडल में बताया है कि किस प्रकार से अंडर डेवलपमेंट कंट्री में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है उसको कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और जो विकास की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होगी, किस प्रकार उसका अंत होगा और किस प्रकार उसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।